गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th। आज मैं आपको आपका लेसन नंबर 1 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है सूर के बालकृष्ण। सूर के बालकृष्ण के जो राइटर हैं वो है सूरदास जी हैं। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसी से ही क्वेश्चन आंसर बनाइए और पढ़िए। ठीक है, वीडियो में मैं आपको इन पंक्तियों का सार बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर उन सार से ही आपको फाइंड करना है। ओके, तो जीवन परिचय आपका ये दिया हुआ है। जीवन परिचय पर प्रकाश मैं नहीं डालूंगी, जीवन परिचय आप एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सूर के बालकृष्ण में केंद्रीय भाव में क्या दिया गया है, क्या क्या कहा गया है इन पदों में, इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। केंद्रीय भाव में बताया गया है कि प्रस्तुत पदों में सबसे पहले जो पद है उसमें जो माँ की एक बच्चे के प्रति क्या अभिलाषा होती है इसके बारे में वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। यशोदा माता अपने बच्चे से क्या अभिलाषा रखती है इसका वर्णन किया गया है। सेकंड वाले में जब कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो गाय चराने की जिद करते हैं, उस समय माँ एक बच्चे को किस तरह से रोकती है, उसकी कोमलता, उसकी सुकुमारता का क्या वर्णन करती है, इसका वर्णन किया गया है। थर्ड में जब माता यशोदा मतलब जब कृष्ण माता यशोदा से दूर चले जाते हैं तो उस समय माता यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती हैं, उसका वर्णन किया गया है। अब मैं सूर के बालकृष्ण आपके पद पर आती हूँ। पद को आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उसके अर्थ को बताऊंगी, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। जसमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल गुटुरमुन रेगे, कब धरनी पग द्वेक धरे, कब दई दांत दूध के देखूं, कब तोतरे मुख बचन झरे, कब नंदई बाबा कही बोले, कब जननी कही मोहि ररे, कब मेरो अचरा गई मोहन, जोई सोई कही मोसो जगरे, कब धो तनक तनक कछुखे हूँ, अपने कर सो मुखई भरे, कब हंसी बात कहोगो मोस, जा छवि ते दुख दूर हरे, श्याम अकेले आंगन छाणे, आप गई कछुकाज धरे, यही अंतर अंधवाय उठो एक, गरजत गगन सहित गहरे, दास सूर दास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहत है सब अति डरे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा अपने मन में क्या अभिलाषा कर रही हैं। माँ यशोदा अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि कब मेरा जो बालक है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो कृष्ण है, वह घुटनों के बल रेंगेगा और कब वह क्या करेगा, कब धरनी पग देख धरे, कब वह धीरे धीरे पैर दो एक पैर करके, बच्चा जब चलता है तो दो एक ऐसे ऐसे पैर करके चलता है, तो दो एक पैर करके कब वह पृथ्वी पर चलेगा, धरनी पर पृथ्वी पर चलेगा। कब दो दांत दूध के देखूं, कब मैं उसके 2 दांत के, सबसे पहले बच्चे के 2 दांत के दूध निकलते हैं, 2 दूध के दांत निकलते हैं, है ना। तो वो बोलती है कब मैं उसके 2 दांत देखूंगी, दूध के 2 दांत देखूंगी, कब तोतरे मुख बचन झरे, कब वो तोतले मुख से बात करेगा, तोतरी भाषा में मुझसे बात करेगा, कब नंदई बाबा गए बोले, कब जननी कहीं मोह रहे, कब वह नंद बाबा को नंद बाबा कहकर बुलाएगा और कब मुझे माँ जननी कहकर रोएगा, ररे मतलब रोएगा, है ना। कब मोरो अचरा गए मोहन, जोई सोई कहे मुंह से झगड़े, कब मेरे आंचल को पकड़कर, बच्चा जब जिद करता है तो क्या करता है, माँ के आंचल को, माँ की साड़ी को पकड़कर जो उसे चाहिए उसकी जिद करता है और झगड़ा करता है, झगड़े मतलब झगड़ा करता है, उसको पाने की जिद करता है और जब माँ नहीं देती तो झगड़ा करता है। कब धो तनक तनक कछुखे हूँ, कब वह अपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे हाथों से अपने करसों मुखई भरे, कब वह अपने नन्हे हाथों से अपने मुख में कुछ खाएगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाएगा। कब हंसी बात कहोगो मोसो, जा छवि ते मुख दूर हरे, कब मुझसे हंस हंस कर बातें करेगा, उसकी उस बात करने वाली
सुहावनी छवि को देखकर मेरे मन का जो दुख है वह दूर हो जाएगा। उसकी मुस्कुराती हुई छवि को देखकर मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछुका छड़े। तो वो क्या करती है, भगवान कृष्ण को आंगन में छोड़कर माँ को कुछ काम याद आ जाता है तो वह अंदर काम करने के लिए चली जाती हैं। इसी समय क्या होता है, यही अंतर अद्भुत। इसी समय चारों तरफ अंधकार छा जाता है और बादल गर्जना करने लगते हैं। ठीक, बादल गर्जना करने लगते हैं। उसी समय क्या होता है कि उस गर्जना को सुनकर सूरदास जी क्या कहते हैं कि उस गर्जना को सुनकर ब्रज के जो लोग हैं वह उसकी ध्वनि को सुनते हैं, तो जो जहाँ रहता है वह वहाँ डर कर खड़ा हो जाता है, वह सब डरने लगते हैं। ये तो आपके पहले जो पद है उसका अर्थ हो गया। अब मैं दूसरे पद का अर्थ आपको समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से पदों के अर्थ समझिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाए। ठीक है, ओके। अब कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो किस तरह से माँ से जिद करते हैं, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। आज मैं गाय चराने हूँ। अब कृष्ण क्या कहते, ए मैया आज तुम मुझे कहाँ जाना है, गाय चराने के लिए जाना है। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेऊं। मैंने क्या सुना है, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की जो जंगलों में गलियों में तरह तरह के फल लगे हुए हैं, भांति भांति के तरह तरह के फल लगे हुए हैं, उन्हें मैं अपने हाथों से कर से मतलब अपने हाथों से खाऊंगा। आज मैं गाय चराने के लिए अवश्य जाऊंगा। ऐसी बात कहो जनवारे, देखो अपनी बात। माँ को बहुत चिंता होती है कि बच्चा आज तो बहुत जिद कर रहा है, तो इसलिए वो कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, बारे हो मतलब छोटे हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, ऐसी बातें मत करो, इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करना चाहिए। तनक तनक पग चल हो कैसे, आवत है राती। कहते तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, उन छोटे छोटे पैरों से तुम जब जंगल में चलोगे तो जब तुम लौट कर आओगे तो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, है ना। जब तुम लौट कर आओगे तब तक क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारण, घर आवत है सांझ। वैसे तो गाय चराने का नियम क्या है कि प्रातः काल गाय चराने के लिए लोग जाते हैं और सांझ होते ही लौटकर आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे से पैर हैं, इसलिए तुम जब चराने जाओगे तो तुम्हें लौटते लौटते रात हो जाएगी। तुमरो कमल बदन को मिला है रेंगत घामई माज। तुम्हारा जो कमल के समान कोमल बदन है वह धूप में चलते चलते क्या हो जाएगा, कुम्भला जाएगा, है ना। कोमल है उनका बदन कमल के समान, वो क्या हो जाएगा, जब उस पर धूप बहुत तेज धूप पड़ेगी तो वह क्या हो जाएगा, कुम्भला जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तेरी सो। अब कृष्ण बोलते हैं, माँ तो मान ही नहीं रही, तो वो क्या बोलते हैं फट से, तेरी सो मुई घाम न लागत, भूख नहीं कछनेक। ए मैया मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, ना तो धूप लगती है। घाम मतलब धूप, मुझे ना तो धूप लगती है और ना ही भूख लगती है। ठीक, मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, तू मुझे गाय चराने के लिए जाने दे। सूरदास प्रभु का हो न मानत, परो अपने टेक। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान अपनी मैया का कहना नहीं मानते, अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि यशोदा माँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, देव की माँ के पास चले जाते हैं। उस समय माँ को उनकी चिंता सताती है, वो उद्धव के साथ संदेश भेजती है, संदेश हो देव की से कहियो। अब संदेशा क्या भेजती है वो, कि मैं जो संदेश कह रही हूँ वो तुमको किससे कहना है, देव की माता से कहना है। हो तो धाय तिहारे सुत की माया करती रहे। वैसे तो मैं तुम्हारे सुत की क्या हूँ, धाय हूँ। धाय मतलब सेविका हूँ, है ना, पर माया मतलब ममता करते ही रही हो। वैसे मुझे तुम्हारे पास संदेशा नहीं भेजना चाहिए क्योंकि तुम तो माँ हो, है ना, मैं तो उसकी सेविका मात्र हूँ। इसलिए फिर भी मैं क्या है, मेरे मन को चैन नहीं है, मुझे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें संदेशा भेज रही हूँ कि तुम तुम्हारे पुत्र पर ममता बनाकर रखना। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोही कहे आवे। वैसे तुम उनकी जिद को तो जानती ही हो, है,
तुम उनकी, त्यो मतलब आदत, त्यो मतलब हट, त्यो मतलब आदत है, त्यो मतलब आदत। वैसे तुम उनकी आदतों को जानती नहीं हो, इसलिए मुझे कहना आ रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम उनकी किसी भी चीज से परिचित नहीं हो। प्रात होत मेरे लाड़ लड़े तो माखन रोटी भावे। जैसे ही प्रातः काल होता है तो मेरे लाड़ले लाल को क्या चाहिए, माखन और रोटी चाहिए। उसको माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है, वह माखन रोटी खाता है। तेल उपटनी और तातो जल ताही देख बच जावे। वो जैसे ही तुम नहाने के लिए उसको तेल और उपटन लेकर आती हो और गर्म जल लेकर आती हो तो वह उसको देखकर भाग जाता है। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाता। जो जो वो जिद करता है, मांगता है, उसको मुझे देना पड़ता है और फिर क्रम कर 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 वह नहाता है। पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता को दिन रात उसकी चिंता सताती रहती है, उसके दिल में उनकी सोच ही बनी रहती है। मेरे अलग लड़े तो मोहन है कर संकोच, क्योंकि मेरा लाड़ला मोहन क्या करता है, किसी भी चीज को पाने में संकोच करता है, वह तुमसे कोई भी चीज नहीं मांग पाएगा। अब मैंने आपको ये अर्थ समझा दिए, इन अर्थ से ही संबंधित क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर है, आपको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ के करना है ना। ये पढ़िए और करिए, ये क्वेश्चन आंसर आपको बनना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन आंसर है, सारे अर्थ से ही आ जाएंगे। बालक कृष्ण वृंदावन जाने को ललायत क्यों है, क्योंकि वो उनको क्या पता है कि वहाँ मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, उन फलों को वह तोड़कर खाना चाहते हैं, इसलिए वृंदावन जाने के लिए ललायत है। ठीक है, फिर उसके लिए गौचरण हित जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि ना तो मुझे धूप लगती है ना ही मुझे भूख लगती है, ये तर्क देते हैं। ठीक है, यशोदा अपने आप को कृष्ण की दाई क्यों कहती है, क्योंकि उनने वो जन्म नहीं दिया है, वो सिर्फ उनके पालने वाली माँ है। इसी तरह से आपके तीनों दोहों में, तीनों पदों में ये तीनों चीजों का अर्थ है, ये तीनों चीजों का अर्थ है, तो ये आप अर्थ से ही क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे। ओके।